हाय गाइस, TWS के बारे में बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। देखो, मैंने जितने भी इंटरनेट पे पॉपुलर TWS चल रहे थे, वो भी 2000 रुपए के अराउंड, मैंने सारे ऑर्डर कर लिए हैं। मैंने वन प्लस भी इंक्लूड किया है, बोल्ट भी, रियलमी भी, मतलब जितने अच्छे ब्रांड लोग ज्यादातर पसंद करते हैं हमारे पास सारे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे TWS को आपस में कंपेयर करूंगा, फिर रैंकिंग क्रिएट करके आपको बताऊंगा कौन से TWS नहीं खरीदने और कौन से खरीदने हैं। ये हमारी वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज है, इससे बहुत लोगों की हेल्प होती है और ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे हम बनाते रहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो स्टूडेंट पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो टेस्टिंग हो चुकी है और पहली बार मेरी इस वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा हो रहा है कि 7 TWS में से सिर्फ 3 ही मैं रिकमेंड करने वाला हूं, बाकी ये 4 मुझे एक्चुअली में इतने अच्छे नहीं लगे। और मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैं जब भी रैंकिंग क्रिएट करता हूँ ना TWS वाली वीडियो में, तो मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है कि साउंड अच्छी होनी चाहिए उस TWS की, उसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग क्रिएट होती है। फिर बाकी फीचर्स में देखता हूँ, बैटरी लाइफ, डिजाइन वगैरह। तो इसी नोट पे अगर मैं रैंक नंबर 7 की बात करूं, नॉइस की तरफ से बर्ड्स N1 Pro है ये, और ये मैंने 1800 रुपए की खरीदे। और जब मैंने इन TWS की साउंड टेस्ट करी ना, तो मैं सिंपली बोलूंगा इन सबसे बेकार साउंड यार यही कर रहा था। और मुझे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना हो ना कि ये साउंड कैसा करते हैं, तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये जितने भी TWS रखे ना टेबल पे, ये सारे के सारे जो है बेस सेंट्रिक ही है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को बेस वाली TWS बहुत पसंद है, इसलिए ज्यादातर ब्रांड वही बनाते हैं। बट इन नॉइस की TWS के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ बेस से सुनाता है, इसको बाकी फ्रीक्वेंसी से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या होते हैं ट्रेबल, इसको नहीं पता। क्या होते हैं मिड्स, वो तो बिल्कुल ही नहीं पता। और इसकी वजह से पता क्या होता है, अगर कोई बीट चल रही है तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सुनाई नहीं देती। और किसी भी गाने में जब वोकल्स बहुत दबे दबे आते हैं ना, तो पूरा साउंड एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। बस इन TWS का मुझे डिजाइन अच्छा लगा है यार, नो डाउट भाई, बर्ड्स का भी डिजाइन अच्छा है और केस का भी, बट मेन यार साउंड होती है, तो इसीलिए रैंक नंबर 7 नॉट रिकमेंडेड। अब रैंक नंबर 6 की बात करते हैं। ये है मीवी सुपर पॉड्स, और ये वाले TWS मैंने 2200 रुपए के खरीदे। मुझे लगा हो सकता है कि ये नंबर 1 आ जाए लिस्ट के अंदर, क्योंकि यार देखो, नॉइज वाले की तरह इसका डिजाइन भी बहुत सही लग रहा है मेरे को। और सिर्फ केस का डिजाइन अच्छा नहीं बता रहा हूँ यार, एक बार इन बर्ड्स को देखना कितने यूनिक शेप के साथ आ रहे हैं, तो लाइक अच्छा लगता है लोगों को ऐसा डिजाइन। बट इनकी भी वही साइड रियलिटी है कि सिर्फ दिखने में अच्छे है। जब इनका मैंने साउंड टेस्ट करा यार, इसका भी ज्यादा बेस अजीब सा था, वोकल्स दबे हुए आ रहे थे और ट्रेबल भी बेकार था, तो लाइक साउंड का एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो गया। इनफैक्ट ये वाले TWS जो है डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट लेकर आते हैं। अब कोई भी सोचेगा भाई डॉल्बी ऑडियो ऑन करने के बाद अच्छी आवाज आएगी, लेकिन ये और बेकार होगी भाई। तो इन्हीं रीजंस की वजह से रैंक नंबर 6 ये भी नॉट रिकमेंडेड। अब रैंक नंबर 5 की बात करते हैं। ये है बोट की TWS एयरडॉप्स 800 हाई डेफ, और इनका प्राइस भी ठीक है, 1800 रुपीज के मैंने खरीदे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इन TWS की ऑन पेपर स्पेक्स बहुत अच्छी है, मतलब 1800 रुपए में LDAC का सपोर्ट मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और साथ में गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट है। और मेरे ओपिनियन में भाई डिजाइन भी अच्छा बनाया है यार, जो केस है वो सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ है, और जो बर्ड्स है वो भी अलग से दिख रहे हैं, अच्छा है डिजाइन। और साउंड की भी बात करूं तो अभी तक जो मैंने 2 TWS दिखाए ना, नॉइज और मीवी के, उनसे तो बेटर ही साउंड कर रहे हैं। और डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि कैसा साउंड करते हैं ये, तो मजे की बात पता है क्या है, इनका सच में बेस काफी क्लीन है, ट्रेबल भी बहुत हद तक कंट्रोल रहता है, इनफैक्ट जो वोकल्स है वो भी अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है इनके अंदर, कि जब बोट के इन TWS को कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं ना, तब आपको पता लगती है छोटी छोटी चीजें, कि ये जो ईयरफोन्स है, इनमें अगर हम बर्ड्स कानों में लगाते हैं ना, तो वो अच्छे से सील नहीं क्रिएट कर पाता। इसकी वजह से पता क्या होता है, ये ज्यादा लाउड साउंड नहीं कर पाते, या फिर मैं ना बिल्कुल ही रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो लाइक खुल के साउंड नहीं आती। और क्योंकि अच्छे से सील क्रिएट नहीं हुई है, तो जो भी इन्वायरमेंट की आवाज है वो भी आ जाती है यार। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आज जो मैं टॉप 3 TWS दिखाने वाला हूं ना, उनका डिजाइन भी कुछ ऐसा ही है, बट वो बेटर तरीके से सील क्रिएट कर पाते हैं, इन्वायरमेंट की कम आवाज आती है, तो ऑब्वियसली भाई वो एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट हो जाता है उन TWS के लिए। तो इस वजह से ये भी कुछ खास रिकमेंडेड नहीं है मेरे इस टेस्ट के अंदर। अब रैंक 4 की बात करते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग TWS है ये। इनका नाम बोल्ट मस्टैंग है, और ये मैंने 2000 रुपए खरीदे हैं। और मजे की बात ये है कि बोल्ट ने फोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके इनका डिजाइन बनाया है, एंड नो डाउट भाई ये सुपर कूल लग रहा है देखने में। तो सुपर कूल पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके केस का डिजाइन
डिजाइन जो है V8 इंजन की तरह बनाया है। और केस की बैक साइड पे देखो भाई, यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। ऑब्वियसली ये एग्जॉस्ट को कॉपी करते हुए बनाए होंगे, बट ऐसा बोल्ट का कहना है कि इनमें हम सच में 2 चार्जर लगा सकते हैं और ये फास्ट चार्ज होंगे। मुझे तो बड़ी अजीब लगी थी ये बात सुन के। बट वैसे डिजाइन में बहुत सारे एलिमेंट डाले हैं। मतलब जैसे ही मैं केस ओपन करता हूँ तो यहाँ पर रेड लाइटिंग आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर मस्टैंग लिखा हुआ है, इसके अराउंड भी रेड लाइटिंग है। बर्ड्स के अंदर भी जो है यहाँ पर लाइटिंग दी है। तो ये सब कुछ देखा जाए, देखने में तो डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। बट यार मैं वैसे आपको बता दूं कि बहुत ही चीप प्लास्टिक यूज हुआ है और मेरे हिसाब से जो पूरी लिड है ना, ये काफी ज्यादा लाइक वीक लगती है। अब प्रॉपरली क्या एक्सप्लेन करना, बट क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। मतलब हियर एंड देयर जो है भाई इशू पूरे डिजाइन के अंदर। बट इन सब चीजों को अगर मैं इग्नोर कर दूं ना, ये डिजाइन नो डाउट काफी लोगों को अट्रैक्टिव लग सकता है। और अगर आपको इस TWS के चीप प्लास्टिक से प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कहीं मैं इनको इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये साउंड अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो साउंड में टेक्निकल चीजें होती है ना, कि बेस, ट्रेबल या फिर मिड, वो सब कुछ सही साउंड कर रहे हैं इसके अंदर। और बर्ड्स का डिजाइन भी अच्छा है यार, मतलब फंक्शनल भी है। जब मैंने इनको वियर करा था ना, तो अच्छे से सील क्रिएट कर रहे थे, तो इन्वायरमेंट की आवाज भी नहीं आ रही थी। तो सारी चीजों को अगर मैं कंसिडर करके चलूँ ना, तो अगर आपको ऐसा कूल दिखने वाला TWS चाहिए ना, तो मैं सच में रिकमेंड कर सकता हूँ, आप खरीद सकते हो। बट यार अब बात करते हैं टॉप 3 TWS की, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में मिलते हैं। रैंक नंबर 3 पे है साउंड कोर R50i NC, और ये मैंने 2100 रुपीज से खरीदे है। और मैं सिंपली बोलूं, मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग TWS में से एक है। और इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि इसका डिजाइन में एक यूनिक फैक्टर है। पहली बात, जो केस है वो कोई चीप प्लास्टिक नहीं लग रहा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है। कलर भी जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट केस के फ्रंट में जो है LED लाइटिंग भी दी है, जिससे बैटरी का पता लग जाता है। बट सबसे यूनिक बात पता है क्या है, इस केस के बॉटम वाली साइड पे ना, इस फ्लैप को अगर हम ऐसे खोल दे तो हम फोन को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही सेंसिबल कॉन्सेप्ट है भाई। मतलब कितने लोग जो है फ्लाइट में अगर होते हैं तो वो अपना फोन प्लेस करना चाहते हैं, तो उस केस में तो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। या वैसे भी यार, जस्ट फोन जो है स्टैंड पे रखा और हम अपने TWS को यूज कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। और मेरे ओपिनियन में तो यार जो बर्ड्स का डिजाइन है वो भी बहुत अच्छा बनाया है। लाइक लाइट वेट है और बहुत छोटे से है। और इस ब्रांड ने ना इस लिड के नीचे वाले एरिया में देखना, यहाँ पर एक सिलिकॉन पैडिंग भी दे रखी है, जिससे बॉक्स जब बंद हो तो स्क्रैच ना पड़े, आई बिलीव। और वैसे स्पेक्स बताऊं तो 10 mm के ड्राइवर के साथ आते हैं। और इस ब्रांड के हिसाब से 30 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है विद केस, वो भी ANC के साथ ये प्ले टाइम मिलेगा। और IP54 रेटिंग भी मिलती है, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी भी मिलती है। और इन TWS की जो ऐप है वो भी मुझे अच्छी लगी। बस एक ही प्रॉब्लम है कि गूगल फास्ट पेयरिंग के सपोर्ट नहीं करता। और साउंड की बात करूं तो क्योंकि इन TWS के अंदर जो है ANC मिलता है और सील भी बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है सिलिकॉन टिप्स की हेल्प से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साउंड करते हैं। अब इनकी साउंड को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो देखो, बेस हैवी आता है इनके अंदर, बट सेम टाइम पे ट्रेबल भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करे हुए हैं और वोकल भी सही से सुनाई देते हैं। और ये सारी बातें ना मैं बहुत अलग अलग टाइप के गाने सुनने के बाद बता रहा हूँ। आई मीन मैंने पंजाबी हिप हॉप सुना है, मैंने बॉलीवुड सुना है, और भी अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुना है इसके अंदर। हर तरीके का म्यूजिक सही से प्रोसेस कर रहा था। और सब कुछ टेस्ट करने के बाद ना मुझे बस एक ही कमी लगी कि इनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 100% वॉल्यूम पे सुनने पड़ते हैं, तब लाइक ठीक साउंड करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर मैं टॉप 2 से कंपेयर करूं ना, तो इन वाले TWS के माइक की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ना, इसलिए मैंने इनको रैंक नंबर 3 पे रखा है। बट स्टिल अगर अच्छे प्राइस पे मिले तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। अब रैंक नंबर 2 की बात करते हैं। ये है Realme Buds T310, और ये मैंने एग्जैक्ट 2000 रुपीज से खरीदा है। और ये जो TWS है, आई थिंक बड़ा सिंपल सा और लाइक छोटा सा केस है इसका। और केस की जो लिड है काफी स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेट्स भी अच्छे हैं। बट अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी ग्लॉसी केस होता है ना किसी भी TWS का, तो वो स्क्रैच बहुत करता है ओवरटेक। बाकी इन बर्ड्स की बात करूं तो ये भी काफी लाइट वेट है, छोटे साइज के है, कंफर्टेबल है। IP55 रेटिंग है, 12.4 mm के ना डायनेमिक बेस ड्राइवर इसमें यूज हुए। और ब्रांड का क्लेम है कि ये 26 आवर्स का प्ले टाइम दे सकते हैं ANC के साथ, और ये गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट कर लेते हैं। और हाँ भाई, इसकी जो Realme Link ऐप है मेरे हिसाब से वो अच्छी है, और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है। बट स्पेसिफिकली साउंड की बात करूं ना भाई, वो तो बहुत इंप्रेसिव है। और मैं बहुत टाइम से यार ये TWS वाली वीडियोस बना रहा हूं, और मैंने देखा है भाई, Realme को ट्यूनिंग करनी आती है TWS की। मतलब मुझे इनकी साउंड एक्सप्लेन करनी हो ना, मैं बोलूंगा बहुत ही फैंटास्टिक बेस आ जाता है, और सेम टाइम पे वोकल और ट्रेबल भी बहुत अच्छे आ जाते हैं इसमें। और जब मैंने अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुना इन TWS में, तो मैंने रियलाइज किया कि यार जो छोटी छोटी डिटेल आनी चाहिए ना म्यूजिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट की, वो सारी डिटेल ये अच्छे से लेकर आ रहा है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बड़ी लेयर्ड साउंड है। बस साउंड में मेरे को एक ही कमी लगी कि जब 100% वॉल्यूम होती है ना, तब थोड़े से वो
वोकल्स हो सकता है कि कानों में चुभे, तो 70-80% वॉल्यूम मुझे ठीक लगी। और माइक भी मैंने टेस्ट करे, आउटडोर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि विंड नॉइज भी होती है, फिर एनवायरनमेंट की भी ज्यादा नॉइज होती है। बट इंडोर्स की बात करूं तो इंडोर्स में तो ये अच्छा साउंड कर जाते हैं कॉल के लिए भी। तो मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर एग्जैक्टली 2000 रुपए का बजट है ना, मेरे हिसाब से आपको यही TWS खरीदना चाहिए, ये बहुत अच्छे है भाई। अब आ जाते हैं भाई रैंक नंबर 1 की, ये है OnePlus Nord Buds 3। अब ये बर्ड्स मैंने जो है 2300 रुपीज से खरीदे हैं। अब जैसे कि मैंने रियलमी के दिखाए जो कि एग्जैक्टली 2000 रुपए के, इसलिए मैंने कहा था कि 2000 का बजट है तो यही खरीदना। बट अगर आप 300 रुपए और बजट बढ़ा सको भाई, ये बहुत क्रेजी है। और यूजुअली मैं ऐसे क्रेजी का टैग देता नहीं हूँ, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। देखो जैसे कि डिजाइन की बात करूं, OnePlus ने एकदम सिंपल और पोर्टेबल डिजाइन बनाया है, और क्योंकि मैट फिनिश है तो आई थिंक स्क्रैचेस भी शायद कम पड़े। और अगर मैं लिड ओपन करूँ ना, तो अंदर वाला जो एरिया है वो डिफरेंट कलर का है, केस से अच्छा लगता है। और बर्ड्स का डिजाइन देखना यार, ये भी लाइट वेट है, ये भी काफी कंफर्टेबल लगता है यार कानों में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलिकॉन टिप्स बहुत अच्छी है, अच्छे से सील क्रिएट करती है। और बर्ड्स के स्टेम में ना हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि जेस्चर्स कहां पर है, तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। और इन बर्ड्स के केस में ना नीचे वाली साइड में पेयरिंग बटन मिलता है, और ये पेयरिंग बटन इतना कॉमन नहीं है, मतलब बहुत सारे TWS में नहीं मिलता। और बैटरी की भी बात करूं तो OnePlus का क्लेम है कि 28 आवर्स का प्ले टाइम है ANC के साथ, IP55 रेटिंग भी है। ये बर्ड्स भी जो है 12.4 mm ड्राइवर्स के साथ ही आते हैं, और मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी इनमें भी मिलती है। और इन TWS की ना Hey Melody ऐप है, काफी अच्छी ऐप है ये। और अगर Realme, OnePlus या Oppo का फोन है आपके पास, तो आई थिंक ऐप इंस्टॉल करने की भी नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे सारे कंट्रोल। और इन सब के साथ क्योंकि ये गूगल फास्ट पेयरिंग भी सपोर्ट करते हैं, तो लाइक ओवरऑल देखा जाए तो एडवांटेजेस है। बट फीचर्स के साथ साथ ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, साउंड एक्सीलेंट करते हैं मेरे ओपिनियन में। OnePlus ने यार ट्यूनिंग तो कमाल ही कर दी है इसकी। ढंग से एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही टाइट और डिटेल्ड बेस आता है, और ट्रेबल भी बहुत ही क्लियर साउंड करता है। और इन बर्ड्स में जो वोकल्स आते हैं ना, वो बहुत पावरफुल साउंड करते हैं आई थिंक। एग्जांपल के साथ बताऊं तो अगर मैं कोई हिप हॉप गाना सुन रहा हूं जहां पर डीप बेस चाहिए, सही साउंड कर रहे हैं, या फिर मैं कोई बॉलीवुड का ऐसा गाना सुन रहा हूँ जिसमें डिटेल बहुत ज्यादा है, वो भी सही से साउंड होते हैं। और एक और चीज अच्छी लगी यार कि 100% वॉल्यूम भी होती है ना, तब भी कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं रहती। मतलब 100% वॉल्यूम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कानों में कभी कोई वोकल चुभने लगे, या फिर रॉक म्यूजिक सुनते हुए गिटार चुभने लगे, ऐसा नहीं होता। तो इन शॉर्ट बाय डिफॉल्ट ये अच्छा साउंड करते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया था, Hey Melody ऐप है, ऐप के अंदर ऑप्शन मिल जाता है बेस वेव का, अगर और थोड़ा सा बेस बढ़ाना हो तो उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और मैंने 2 पॉइंट जब बेस बढ़ाया था ना, सच में भाई बेस अच्छा साउंड कर रहा था, इसलिए बताया। और माइक्स की भी बात करूं तो आउटडोर भी लाइक ये ठीक ही साउंड कर रहे थे, और ऑब्वियसली भाई इंडोर्स तो अच्छा साउंड कर रहे थे, तो मतलब कॉल्स के लिए भी ठीक है। अब क्योंकि इतने सारे एडवांटेजेस है, बट हाँ भाई 2000 से 300 रुपए और महंगे है ये, तो अगर आप एक्सटेंड कर सको बजट, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी परचेज हो सकती है, इसलिए रैंक नंबर 1 पे थे। यहाँ पर रैंकिंग फिनिश होती है। आप मुझे बताओ भाई, और कोई ऐसी वीडियो लेकर आनी हो किसी और गैजेट से रिलेटेड, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्मार्ट वॉच और नेक बैंड के ऊपर आने वाली होगी, सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।